हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग लोन लेने जाते हैं, लोन की रिक्वायरमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोन लेने के बाद भूल जाते हैं कि लोन लेते वक़्त कुछ बातें क्लियर करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको पहले कन्फर्म करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है किसी जगह से भी लोन लेने से पहले। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं धोखाधड़ी है, या काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी या आप बोल सकते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए नई-नई स्कीम्स निकालते हैं, लेकिन आपको वो क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए कुछ बातों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप लोग उसको पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना? तो आपको आगे जाके भी मेरे क्या बोलते हैं वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से एक ईएमआई के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाया है कि ईएमआई क्या होती है और कितने कैसे पे करना चाहिए, कब रीपेमेंट करना चाहिए, कब रीपेमेंट करने का फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें मैंने एक अलग से वीडियो में बनाई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कौन-कौन सी बातें ध्यान रखना ज़रूरी है लोन लेते टाइम। सबसे पहली बात ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि इंटरेस्ट रेट, सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसा है? इंटरेस्ट रेट आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए अब क्या हो सकता है। तो पहला आता है इंटरेस्ट रेट क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो मैं ज़रा इसी पे पहले बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कुछ क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जाओगे तो वो क्या बोलते हैं कि यू कैन कन्वर्ट योर अमाउंट इनटू द ईएमआई एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर मंथ, ऐसे लिखा होता है 2% पर मंथ, या लिखा होता है कुछ भी लिखा होता है 1.5% पर मंथ। हम समझते नहीं, हमको लगता है अच्छा 2% पे, आपको दिमाग में पहले पे क्लिक करता है कि अच्छा बाहर तो 15%, 18%, 14% पे 14% पे पर्सनल लोन मिल रहा है और ये 2% पे दे रहे हैं, कितना अट्रैक्टिव है। तो जो लोग शुरुआत में नहीं जानते हैं वो इसमें अट्रैक्टिव में आ जाते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? 2% पर मंथ मतलब एक महीने का 2%, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 24% क्या है? पर एनम। तो अब आपको समझ में आया, तो 14% पे आपको दूसरी जगह मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप कितना पे करते हो? 24% पे कर रहे हो। तो पहले तो ये क्लैरिटी ज़रूरी है कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है या एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे ही आप देखोगे 1.5 पर मंथ दिखता है, लेकिन इसको आप जैसे ही 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा? आप ज़रा देखिए 18% पर एनम। क्या आएगा? 18% पर एनम। क्लियर हो गया? तो पहली बात ये थी। तो आपको पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है या एनुअल है। क्रेडिट कार्ड के सेंस में लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, ठीक है? दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब एक होता है, 2 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कभी भी किसी बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पता करते हैं, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स में, तो वो आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएँगे, वो भी कैसा बताएँगे? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने जो आज प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, आज आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, तो ईएमआई में से कुछ आप ईएमआई में से क्या करते हैं, कुछ अमाउंट आप क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। जब कुछ अमाउंट आप पे करोगे तो अगले महीने में क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल में से वो अमाउंट माइनस होने के बाद ही उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब आपका प्रिंसिपल धीरे-धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। जैसे मान लो आपने अभी ₹10,000 प्रिंसिपल था, अगले महीने में ईएमआई में से आपने ₹1,000 पे कर दिए, तो ₹9,000 के ऊपर क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। फिर आपने बाद में फिर ₹1,200 पे कर दिए इसमें से, तो अब अगला इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे हो जाएगा आपका? 7,800 के ऊपर कैलकुलेट होगा। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, मतलब जैसे-जैसे प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट भी वैसे-वैसे उसी अमाउंट के ऊपर, रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है? एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब ये है कि कितने साल के लिए लोन चाहिए? 12 महीने के लिए। कितने पे चाहिए? ₹10,000 के लिए। 10,000 के ऊपर डायरेक्टली आप क्या कर दो, 12% लगा दो, तो कितना पे करना है आपको? डायरेक्टली आप देखोगे ₹1,200 पे करने हैं आपको। तो आपकी ईएमआई अलग बन जाएगी। लेकिन वो दिखाने के लिए होता है एक्चुअली में। एक्चुअली में हमेशा सारे रेट पे, सारे जितने भी लोन होते हैं, सब पे रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चलता है। बस वो आपको दिखाने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे? ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप देखोगे कि अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया, 12% पे लिया, ठीक है? तो इसकी आपको ईएमआई निकालनी है, ठीक है? तो ईएमआई निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं ईएमआई निकालना मैंने सिखाया है। तो उसके ऊपर जब मैंने देखा तो टोटल इंटरेस्ट मैं कितना पे कर रहा हूँ? 661619। तो अगर मैं बोलूँ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोलोगे आप इसको? तो आप देखोगे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल सकते हो? 6.61% पर। तो अगर आप किसी जो
सेलर होते हैं वो आपको अट्रैक्टिव करने के लिए क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे अच्छा दूसरी बैंक 12% पे दे रही है, 10% पे दे रही है, हम आपको देंगे कितने परसेंट पे, 6.61% पे देंगे। आप बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह 6.61% पे। लेकिन वो क्या होता है, ये आप ये पूछना भूल जाते हो कि वो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो जब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का 6.61 को आप रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना बन जाता है, 12% बन जाता है। ठीक है, कितना बन जाता है, 12% बन जाता है। तो ये निकालते कैसे हैं, वो निकालते ऐसे हैं फिक्स्ड वाले कि 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर 6.61% कितना आएगा, इतना आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, किसको, 106619 को ऐड कर देते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट चाहिए, डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगी, आपकी ईएमआई निकल जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.61% रिड्यूसिंग के 12% के बराबर होता है। तो इसलिए आप क्लियरिटी ये रखिए कि आपको पागल तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। बस केवल आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो बोलता है 6.61% पे ले लो वही लोन, तो आप बड़ी जल्दी उससे लोन ले लेते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कुछ चीजें क्लियर करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं कि प्रोसेसिंग फीस क्या है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है, हर किसी की प्रोसेसिंग फीस अलग अलग होती है। जैसे कि आप जाओगे पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स में क्या होती है, प्रोसेसिंग फीस थोड़ी कम होती है। प्राइवेट बैंक्स में आपको इजीली लोन मिलता है, इसलिए चार्जेस भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, मे बी 2% 3% भी हो सकती है। तो प्रोसेसिंग फीस अगर 1 लाख के पीछे आपकी 2% 3% की आपकी प्रोसेसिंग फीस है, 3% प्रोसेसिंग फीस है, मतलब 3,000 रुपये आपको लोन प्रोसेस करने के लिए प्लस टैक्सेस एडिशनल देने पड़ेंगे, जो कि कहीं पे भी कैलकुलेट नहीं होने वाले। तो एडिशनल आपकी पॉकेट से 3,000 रुपये जाने वाले हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेसिंग फीस जो है वो कम से कम होनी चाहिए, वहीं से लोन लेने में फायदा है। नेक्स्ट आता है फोर क्लोजेस चार्जेस। फोर क्लोजर चार्जेस का मतलब क्या होता है, समय से पहले फोर क्लोज कर देना। समय से पहले फोर क्लोज मतलब ऐसे मैंने लोन लिया आपसे कितने के लिए, 12 मंथ के लिए। मैं बोलता नहीं नहीं मुझे तो 3 महीने 4 महीने के बाद ही लोन क्लोज करना है, मेरे पास पैसा आ चुका है। सामने वाला फिर आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपको अगर लोन क्लोज करना है तो 3% प्लस जीएसटी के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। किसके, टोटल आउटस्टैंडिंग, मतलब जितना पैसा आज आपको बचा हुआ है मूल में या प्रिंसिपल में। आप बोलोगे ये तो पहले बताया नहीं था, इसलिए पहले डिस्कस कर लेना चाहिए लोन लेते टाइम, क्या आपके यहाँ कोई लोन पहले क्लोज करने के चार्जेस हैं क्या। तो नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में मोस्टली ये चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में पर्सनल लोन के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के लोन के ऊपर ये नॉर्मल जो रेट होता है वो ऐसा रेट हो जाता है, लगभग 3% प्लस टैक्सेस। 3% किसका, आउटस्टैंडिंग का। सपोज 3 महीने के बाद मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी बची है, 80,000 रुपीज बची है। 80,000 के ऊपर 3% आप निकालेंगे यहाँ पे तो 2,400 रुपये प्लस टैक्सेस, तो लगभग 2,700 से 2,800 रुपये आपको अपने जेब से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक तो आप पैसे भी पहले पे कर रहे हो और ऊपर से पेनल्टी भी पे करना पड़ेगी। तो इसलिए फोर क्लोजिंग चार्जेस के बारे में आप पहले से क्लियर कर लीजिए। तो ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो लोन लेने से पहले क्लियर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम टेकन फॉर डिसबर्समेंट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई बैंक में जाते हैं, ज्यादा बर्डन है, तो ये भी पूछना चाहिए कि कितने दिन में लोन आपका डिसबर्स मतलब अकाउंट में आ जाएगा। पता पड़ा आपको कल लोन की रिक्वायरमेंट है और लोन 1 महीने बाद मिलेगा, तो उस लोन को लेने का फायदा नहीं है। तब हमें कुछ चार्जेस के बारे में सोचना चाहिए। तब आप कोई ऐसे ऑप्शन के पास जा सकते हैं, जल्दी लोन देगा, शायद चार्जेस ज्यादा ले सकता है। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पे कि हिडन चार्जेस। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको बताते नहीं है, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं कि जैसे आपने स्टेटमेंट निकाला तो उसका स्टेट हिडन चार्जेस लगा दिया, या आपने कोई पहले से जैसे मान लो फोर क्लोज कर दिया तो उसके ऊपर उन्होंने हिडन चार्जेस लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने अभी देखा होगा मॉरेटोरियम टाइम चल रहा था अभी। मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है, मॉरेटोरियम जैसे कोरोना टाइम में आया था कि भाई चलो आपको 2 महीने के लिए मॉरेटोरियम दे दिया, तो उस टाइम में क्या हुआ, बहुत सारी बैंकों ने जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मान लो 12% पे आपने लोन लिया था, तो 12 की जगह उन्होंने 18% या 22% आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये हिडन चार्जेस कंसिडर होते हैं कि मॉरेटोरियम के लिए ज्यादा हम लोग इंटरेस्ट पे चार्ज करेंगे। तो ऐसा भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हिडन चार्जेस को पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है। तो भी पहले कंफर्म करना जरूरी है। पता पड़ा आप लोन लेने चले गए, आपको अर्जेंट लोन की रिक्वायरमेंट है और डॉक्यूमेंट काफी सारे मांगे जो आपके पास नहीं है, तो पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो कुछ बैंक्स अपने रिस्क पे कम डॉक्यूमेंट में भी लोन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है हर किसी के ऊपर।
तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरू के 3 पॉइंट है वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, कभी भी कहीं से भी लोन लेते वक़्त, ठीक है? तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मैंने आपको दोनों का मीनिंग बता दिया। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हम प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 12 से। रिड्यूसिंग में क्या होता है, हर महीने पे प्रिंसिपल रिड्यूस होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और ये पूरा मैंने प्रोसीजर एक अलग से वीडियो में बताया है, जो डिटेल में इन डिटेल बताया है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें लोन लेने से पहले। थैंक यू सो मच और आगे आप इसको देखते रहिए और इसको लाइक कर दीजिए और आगे जाके लोगों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।